जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, बस्तर में बीते दिन हुई झमाझम बारिश, जिसकी वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गई थी। संभाग के कई जिलों में अंधड़ चलने की संभावना भी जाहिर करी गई थी। 1.5 घंटे के दरमियान बात करें तो 19 मिलीमीटर पानी बरस चुका था। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीती शाम को एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। जगदलपुर में अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक तेज झमाझम बारिश हुई, जिससे शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई थी। काफी देर तक आवागमन भी इस वजह से प्रभावित रहा। इधर मौसम विभाग ने बारिश के बाद अगले 4 घंटों के लिए बस्तर संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना जाहिर करी थी। इसके अलावा बात करें तो जगदलपुर शहर में शाम 4 बजे से मौसम खुशनुमा हो गया था। कुछ देर तक ठंडी हवाएं भी चली। वहीं 5 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर कुछ देर बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश और फिर झमाझम बारिश हो गई। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 1.5 घंटे के दरमियान ही तकरीबन 19 मिलीमीटर पानी बरस चुका था, जो इस साल मई महीने की सबसे अधिक बारिश है। इसके अलावा शहर की बात करें तो शहीद पार्क, बालाजी वार्ड समेत अन्य इलाकों की सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई थी। हालांकि बारिश रुक गई और धीरे धीरे सड़कों से पानी उतर भी गया। नक्सलगढ़ के उम्मीदों के लिए अब भूपेश बघेल सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीजापुर के 14 गांव जो है बिजली से रोशन होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है कि आवापल्ली में स्वास्थ्य सुविधा, कुटरू में महाविद्यालय और अंग्रेजी में स्कूल खुलने वाले हैं। दरअसल बात करें तो यहां पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल प्रभावित गाँव कुटरू और आवापल्ली के लिए उम्मीदों की नई रोशनी लेकर बीते दिन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। दोनों गाँव में चौपाल लगाई और एक बार फिर से एक एक करके घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने कुटरू में महाविद्यालय से लेकर अंग्रेजी स्कूल और सरकारी बैंक खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम आवापल्ली पहुंचे और वहां भी शिक्षा और स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के साथ ही सबसे बड़ी घोषणा नक्सल प्रभावित 14 गांवों को रोशन करने की कर दी। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा वार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दौरे पर निकले हुए हैं। दोपहर बाद आवापल्ली पहुंचे सीएम का मांझीपारा स्थित देवगुड़ी में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ढोल, तबला, मोहरी और बाजे गाजे के साथ डोला नृत्य से स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवगुड़ी परिसर में उसूर और भोपालपट्टनम की 40 देवगुड़ियां आम नागरिकों को समर्पित की। आदिवासियों की आस्था के इस केंद्र को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने 4 करोड़ 46 लाख के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण व भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने लंबे समय से नक्सली वारदातों और अंधेरों से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए नई रोशनी की उम्मीद जताई है। उन्होंने नक्सल प्रभावित सीतापुर, चटलापल्ली, पेड़ागढ़पल्ली, इसके अलावा हीरापुर, बुच्चीपारा, पुरुषगढ़ी, इसके अलावा पाकेला, धर्मावरम, साथ ही साथ चिड़पल्ली, गुंजेपरती और साथ ही साथ पुंजारी, कांकेर, मलमपेट्टा, कुछुटवाही और साथ ही साथ कोंडापल्ली में और साथ ही साथ तर्रेम सहित कुल मिलाकर 14 गांवों में बिजली पहुंचाने का निर्देश जारी किया है। अगले सप्ताह से नौतपा की होगी शुरुआत। रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन तक रहेंगे सूर्यदेव। इसके अलावा बात करें तो पहले 9 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी तो बारिश भी अच्छी होगी। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण से ठंडी हवाएं आ रही हैं। इसकी वजह से दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। अगले सप्ताह से तापमान में बड़ी वृद्धि के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में सीजन की सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इसके अलावा रायपुर स्थित महामाया मंदिर के पंडित मनोज शुक्ला का कहना है कि नौतपा साल के वह 9 दिन होते हैं जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। इस कारण 9 दिनों में भीषण गर्मी भी पड़ती है और इसी कारण से ही इसे नौतपा भी कहते हैं। यह संयोग तब बनता है जब सूर्य 15 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में आते हैं। उन 15 दिनों के लिए पहले 9 दिन सर्वाधिक गर्मी वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें शुरुआती 9 दिनों को नौतपा के नाम से जाना जाता है। यदि 9 दिनों में किसी भी प्रकार की बारिश ना हो और ना ही ठंडी हवा चले तो यह माना जाता है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी। नौतपा के लिए सूर्य के वृष राशि के 10 अंश से लेकर के 23 अंश 40 कला तक होना महत्वपूर्ण है।
शहरों के विकास के लिए आर्थिक सहयोग की धनराशि प्रदान करी जाएगी। 10 शहरों में भूजल प्रबंध, ट्रांसपोर्ट सिस्टम व आर्थिक जोन बनाने के लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए की धनराशि देने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक आबादी वाले 10 शहरों को विकास कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग से 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पैसे इन शहरों में विशेष आर्थिक जोन यानी कि इकोनॉमिक क्लस्टर के अलावा भूजल स्तर और लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे सिस्टम को सुधारने के लिए दिए जाएंगे। राशि लोकल एरिया प्लान में भी लगेगी। भूजल स्तर को सुधारने के लिए ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने वाली ऐसी संरचनाएं बनेंगी जो स्पंज की तरह प्राकृतिक पानी को सोख करके भूजल का स्तर बढ़ाएगी। इसके लिए कहा जा रहा है कि इस योजना में शहरों को स्पंज सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। इन कामों के लिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जिनका नाम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रिसाली भी साथ ही साथ राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर से 15 अक्टूबर तक प्लान बनाकर केंद्र सरकार को भेजना है। जिन शहरों के प्लान उपयुक्त नहीं होंगे उन्हें फंड नहीं मिलेगा, बाकी को फंड जारी कर दिया जाएगा। शहरी विकास अभिकरण यानी कि सूडा ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। केंद्र की इस योजना में सबसे ज्यादा फोकस शहरों में भूजल स्तर को सुधारना है। इसके लिए शहरों में ऐसे स्थान चुने जाएंगे जहां जमीन ज्यादा से ज्यादा बारिश का पानी सोख सके। शहर में जितना भूजल का दोहन हो रहा है उन स्रोतों को भी रिचार्ज करने के लिए ऐसी संरचनाएं बनेंगी जो पानी सोख लेंगी। फिलहाल अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो केवल सांकेतिक हैं। रायपुर जो है पहुंच चुका है लाउड स्पीकर का विवाद। हिंदू स्वाभिमान संगठन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिर प्रशासन लागू क्यों नहीं करवा पा रहा, कलेक्टर को इसके खिलाफ ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। मस्जिद के लाउड स्पीकर से जुड़ा विवाद अब रायपुर पहुंच गया है। दरअसल बीती दोपहर को इस सिलसिले में हिंदू स्वाभिमान संगठन के लोग कलेक्टर से मिले। इसके अलावा बात करें तो संगठन से जुड़े भाजपा पार्षद विश्वनंदिनी पांडे के मुताबिक लाउड स्पीकर से अजान पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सौरभ कुमार से मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा संगठन की तरफ से कहा गया है कि साउंड सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए निगम जो है नियम सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है, फिर ये नियम मस्जिदों पर प्रशासन क्यों नहीं लागू करवा पा रहा है। अब रायपुर के कलेक्टर से मांग की जाएगी कि इसकी आवाज पर नियंत्रण लगाया जाए या फिर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को ही रोका जाए। इसके अलावा शिवसेना इससे पहले भी इस प्रकार की मांग कर चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही रायपुर में शिवसेना ने भी कुछ ऐसी ही मांग की थी, जिसके बारे में हमने आपको न्यूज कवर भी किया हुआ था और आपको बताया भी था। प्रतिनिधि मंडल में शामिल शिवसेना नेता सुनील कुकरेजा ने कहा कि हमने सभी जाति धर्म के खिलाफ धार्मिक स्थलों में बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने के लेकर के ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साउंड सिस्टम यूज करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके। बायोफ्यूल नीति संशोधन केंद्रीय कैबिनेट से मंजूर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ से 23 करोड़ लीटर एथेनॉल लेंगी आयल कंपनियां। ऐसे में अप्रैल से लेकर के पेट्रोल में अब मिलाया जा सकेगा 20% एथेनॉल। दरअसल केंद्र सरकार जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने बायोफ्यूल राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इधर प्रमुख तेल कंपनियों ने छत्तीसगढ़ से 23 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने पर सहमति दे दी है। हालांकि राज्य सरकार इन कंपनियों से और खरीदने का आग्रह कर रही है। केंद्र सरकार ने ही जो है छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी एथेनॉल सप्लाई करने की बात कही है। इतनी डिमांड की वजह से छत्तीसगढ़ की आधा दर्जन एथेनॉल उत्पादन इकाइयों में अगले साल से उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने बीते दिन जो है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। देश भर में ही अप्रैल 2023 से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए पहल करने का फैसला भी शुरू हो चुका है। इसीलिए छत्तीसगढ़ एथेनॉल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल देश में साल 2030 तक कुल 1050 करोड़ लीटर एथेनॉल की मांग होगी। अभी सिर्फ 426 करोड़ लीटर एथेनॉल ही उत्पादन हो रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार के साथ विभिन्न जो कंपनियां हैं एथेनॉल बनाने के लिए 27 MOU हस्ताक्षरित किए हैं। यहाँ हर साल कुल 96 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन होना है। एशिया की सबसे बड़ी खदान से कोयला चोरी का वीडियो सामने आ रहा है। हजारों मजदूर बोरे में भर करके कोयला निकाल रहे हैं। आईजी ने यहां पर जांच के आदेश भी जारी किए हैं। एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस कोरबा की दीपिका गेवरा माइंस में संगठित रूप से कोयला चोरी का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। इस वीडियो को पूर्व IAS और भाजपा नेता OP चौधरी ने भी ट्वीट किया है। कोयला चोरी का यह वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिलासपुर IG
रतन लाल डांगी एक्शन मोड में आने के बाद जो है यहाँ पर एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को जिम्मेदारी दी है और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। पूर्व IAS और भाजपा नेता OP चौधरी ने कोयला चोरी करने वाले मजदूरों का एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि यह नज़ारा एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस का है। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित गेवरा माइंस में संगठित माफिया राज चल रहा है और कोयला चोरी का खुला खेल चल रहा है। हजारों मजदूर और सैकड़ों गाड़ियां खुलेआम कोयला चोरी कर रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हजारों मजदूर खदान से बोरियों में खुलेआम कोयला निकाल करके गाड़ियों में लोड करते दिखाई दे सकते हैं, जैसा कि आप सभी वीडियो देख रहे हैं। मोदी सरकार के 8 सालों का जश्न छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाएगा। रायपुर आएंगे प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी और शिव प्रकाश। गांव-गांव में पहुंचेगी भाजपा। दरअसल मोदी सरकार के कार्यकाल के 8वें साल भाजपा का जश्न जो है छत्तीसगढ़ में मनाएगी। ये जश्न पूरी तरीके से सियासी होगा और भाजपा कह चुकी है कि प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। इस लिहाज से अब आने वाले दिनों में प्रदेश भाजपा के अभियान के लिए चुनावी रण का हिस्सा ही होंगे। अब आप बात करें तो भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक 26 से 27 मई को रायपुर में आयोजित होगी। कार्य समिति में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर चर्चा होगी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश भर में आयोजन करेगी और इसे लेकर कार्य समिति की बैठक में कई तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस बैठक में प्रदेश भर में चलाए गए अब तक के अभियानों के दौरान जो इनपुट संगठन और कांग्रेस को लेकर मिले हैं वो साझा किए जाएंगे। माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं के साथ आगामी चुनाव की तैयारियां भी इस बैठक में चर्चा का विषय होगी। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के संगठन चुनाव के बारे में। 31 मई तक हो जाना था ब्लॉक समितियों का चुनाव, लेकिन अभी तक BRO की नियुक्तियां ही नहीं हो पाई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस समितियों के चुनाव में देरी हो सकती है। 31 मई तक प्रदेश में ब्लॉक समितियों का चुनाव हो जाना था। बताया जा रहा है कि अभी तक अधिकतर ब्लॉकों में ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि BRO की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। कांग्रेस ने फरवरी महीने में ही संगठन चुनाव का कार्यक्रम जारी किया था। उस समय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया था कि 1 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच जिला कांग्रेस समितियां प्राथमिक सदस्यों की सूची जारी करेंगी। इसी सूची के आधार पर 16 अप्रैल से लेकर के 31 मई के बीच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का चुनाव करा लिया जाएगा। 1 जून से 20 जुलाई तक कांग्रेस जिला कमेटी का गठन का चुनाव होगा। उसके बाद 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक प्रदेश कांग्रेस की सामान्य सभा चुनी जाएगी। 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। सबसे आखिर में AICC यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का चुनाव प्रस्तावित है। लेकिन अब बात करें तो ब्लॉक BRO की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक समितियों का चुनाव देरी हो रहा है। राज्यपाल के ट्विटर हैंडल पर हमला हुआ है हैकरों का। एलन मस्क के एक पोस्ट का 17 बार इन्होंने अजीब जवाब दिया है। पासवर्ड बदलने के बाद भी दोबारा हैक हो गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लगातार साइबर हमला हो रहा है। दरअसल हैकरों ने 2-2.5 घंटे के भीतर 2 बार उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया। राजभवन के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम अभी भी काम पर लगी हुई है, जल्दी इसे सुरक्षित कर लिया जाएगा। राजभवन इस मामले में FIR दर्ज कराने की तैयारी भी कर रही है। दरअसल बीते दिन ट्विटर पर अमेरिकी कनाडाई कारोबारी एलन मस्क ने एक पोस्ट डाली थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि क्रिप्टो करेंसी कई स्तरों पर एक अच्छा विचार है और हमें विश्वास है कि इसका भविष्य आशाजनक है। amforcrypto.com का लिंक डालते हुए उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि आओ सब मिलकर इसका समर्थन करें। इस पोस्ट को टैग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक जवाब पोस्ट हुआ है। लिखा था यह एक बड़ा समाचार है। उसके बाद अगले आधे घंटे तक तकरीबन 15 और बार यही वाक्य घुमा फिरा कर लेके लिखा गया और बाद में यहाँ पर इसी प्रकार के एक बड़ा दिन है, इस प्रकार के यहाँ पर ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद अब रमन सिंह भी यहां पर राजस्थान जाने जा रहे हैं। जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। रमन सिंह, विष्णुदेव साय और पवन साय भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो है यहां पर डॉक्टर रमन सिंह भी यहां पर राजस्थान जाने वाले हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो है बीते दिन रायपुर से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ उन्होंने आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के लिए ये सफर तय करना है। दरअसल राजस्थान के जयपुर में 20 और 21
21 मई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। संगठन ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी उसमें बुलाया है। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय भी जयपुर जाएंगे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना आप तक पहुंच सके।